नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वाले लोग बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं। धनु राशि के लोगों में एक अलग ही बड़प्पन होता है। यह हमेशा चाहते हैं कि सबका भला हो, इसलिए यह सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन बर्थ चार्ट में अगर किसी प्लैनेट की पोजीशन सही नहीं है तो इनके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इनमें तनाव देखने को मिलता है। वैसे यह लोगों की बहुत ही अच्छे से परख रखते हैं। इनको दूसरों को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन पिछले 1.5 साल से राहु के गोचर से इनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा। लोग राहु देव के नाम पर बड़ी बड़ी पाठ पूजा करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करते, इसलिए उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता। जब आप अपने व्यवहार में बदलाव करते हो, जैसे आपका मून साइन है, सन साइन है, उसी तरह आप धर्म कर्म करते हो, अपना नेचर उसी तरह रखते हो, तो आपको बहुत फायदा होगा। पिछले 1.5 साल से राहु देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, जिस कारण आपको बहुत सी चिंताओं ने घेरे रखा। संतान की चिंता, अपने करियर की चिंता और अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को लेकर आपको काफ़ी चिंताएं रही होगी। इस दौरान आपकी इच्छाएं तो बहुत रही थी, लेकिन उनको पूरी करने में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ा था। राहु महाराज ने आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर जैसे ग्रहण ही लगा दिया हो, लेकिन गुरु बृहस्पति के कारण कहीं ना कहीं आप इस स्थिति से बच कर रहे थे। राहु देव ने आपको काफ़ी डिप्रेशन में रखा था, लेकिन अब राहु महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके 5th हाउस को छोड़कर आपके 4th हाउस में आएंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ों में राहत मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन से उपाय, कौन से कार्य, पाठ पूजा करनी चाहिए जिससे हमें राहु देव के अशुभ फल ना मिले। पिछले 1.5 साल से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था। एक बीमारी खत्म होने पर दूसरी बीमारी पैदा हो रही थी, जिस कारण आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। विद्यार्थियों को भी सही निर्णय लेने में दिक्कत आई होगी, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे होंगे। शिक्षा में बारी बारी आपके रुकावट आई होगी। वैसे धनु राशि वाले किसी को पहचानने में गलती नहीं कर सकते, लेकिन राहु महाराज आपके पंचम भाव में होने के कारण आपको लोगों को पहचानने में भी दिक्कत आई होगी। कौन सही है, कौन गलत है, इसका अंदाज़ा आप सही नहीं लगा पा रहे होंगे। पिछले 1.5 साल से आप भ्रम की स्थिति में ही रहे होंगे। जो लोग शेयर मार्केट में थे उनको भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे जीते हैं यह तो आप भूल ही गए थे। राहु देव की दृष्टि आपके 11th हाउस पर थी, जो कि इच्छाओं का हाउस होता है। आपकी इच्छाएं तो काफ़ी रही होगी, लेकिन उनको कुछ इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई, और छोटी मोटी इच्छाएं जो आपकी पूरी हुई थी उनको भी काफ़ी समय लगा होगा। जो लोग व्यापारी थे उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे छोटी व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जो लोग जॉब में थे उन्हें भी उनके मन मुताबिक लाभ नहीं मिले थे। आपके बड़े भाई बहन और आपके मित्रों से भी संबंध खराब ही रहे होंगे। यह खराब संबंध मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही रहे थे। आपके 9th हाउस पर राहु देव की दृष्टि होने के कारण आप भूल ही गए थे कि भाग्य क्या होता है। छोटे छोटे कामों में भी आपको अड़चनें आ रही थी। बनते बनते काम अंत में आकर बिगड़ गए होंगे। विदेश यात्रा, जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था या विदेशी से संबंधित कोई और काम था, विदेश यात्राओं से उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। पिता से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहे थे, मन मुटाव रहा होगा। माता पिता को अपने संतान के विवाह को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ गई थी। उन्हें अपने संतान के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे। जो लोग भक्ति मार्ग पर थे या ज़्यादा पाठ पूजा करते थे, भगवान पर खूब विश्वास करते थे, उनको कुछ राहत मिली होगी। वैसे राहु महाराज ने आपको पूजा पाठ से विमुख ही कर रखा था। धनु राशि वाले बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहु देव ने आपको भ्रम में ही रखा था। आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी।
जिनके बर्थ चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी थी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इन सब मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। राहु महाराज पंचम स्थान को छोड़कर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे कि जो शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उनसे आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। अब आप खुद पर ध्यान देने लगोगे, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए आप खुद पर ध्यान दोगे। जिन स्टूडेंट को शिक्षा में विघ्न आ रहे थे वो भी अब दूर होंगे। जो स्टूडेंट निर्णय नहीं ले पा रहे थे वह अब सही निर्णय लेंगे। लव अफेयर के मामलों में भी आपको बदनामी मिली थी, लेकिन अब राहु के इस गोचर के बाद इस स्थिति से आप निकल लोगे। पहले आपकी निर्णय लेने की शक्ति जो बहुत ही कम हो रही थी, अब आपका मनोबल बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मैं हर काम में सफलता प्राप्त कर लूँगा। जिन लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा था वह भी अब रिकवर होगा, आपको इसमें भी लाभ प्राप्त होगा। अब आपका IQ लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप फ्री माइंड से निर्णय ले सकोगे। दोस्तों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ जो मनमुटाव था वो भी अब दूर होगा। धर्म कर्म के कामों में आपका फिर से मन लगना शुरू हो जाएगा। आप धार्मिक यात्राएं करोगे, भक्ति भाव में अपना समय व्यतीत करोगे। अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, चाहे वो छोटी इच्छा हो या बड़ी इच्छा हो। आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होगा। पहले जो धन का नुकसान हो रहा था, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे थे फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल मन मुताबिक नहीं मिल रहा था, अब आपको अपने मन मुताबिक मेहनत का फल मिलेगा। पहले जो बार बार आपको जो बदलनी पड़ रही थी अब आपके कामकाज में स्थिरता आएगी। आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको निर्णय अगर जैसी आपकी पर्सनैलिटी है सोच समझ कर किसी बड़े से सलाह करके लोगे तो वह निर्णय आपके कभी फेल नहीं होंगे। और आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती है। अगर आप भूमि वाहन लेना चाहते हो तो उसमें आपको कोई भ्रम की स्थिति में ना डाले, इसलिए आपको इस गोचर में केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी निर्णय लो बहुत ही सोच समझ कर लो। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे आपको, इसलिए आपको पूरा ध्यान अपने काम पर रखना है और ऐसे मौक़ों को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। आपके साथ गुरु बृहस्पति हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे, लेकिन राहु के कारण आपको थोड़ी बहुत जो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप गुरु बृहस्पति की शरण में जाएं, कुछ राहु के उपाय करें। जैसा कि पहले भी बताया है, अब आपका मन भक्ति में लगेगा। भगवान की पूजा पाठ अगर आप करते रहोगे तो राहु महाराज के आपको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। आप राहु महाराज की प्रैक्टिकल रेमेडी को जरूर अपनाएं, जो इसी चैनल में एक वीडियो में बनाकर मैंने डाल रखी है, आप जरूर अपनाएं। अगर हो सके तो पक्षियों को दाना डालें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते रहें और गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः का आप हमेशा जाप करते रहें। ये राहु का गोचर जब तक रहेगा तब तक आपको यह मंत्र नहीं छोड़ना है। और सूर्यास्त होने के बाद राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का अगर आप जाप करते हो तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने आप को साफ सुथरा रखना है और अपने घर को भी बहुत ही साफ सुथरा रखना है, तो आपको राहु देव के बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर हो सके तो आप इन 1.5 सालों में खर्चे कम से कम करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और वहां से पानी खरीद कर पी लें। अगर यह महीने में आप एक बार भी करते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली रहेगा आपके लिए। और महीने में एक बार किसी ज़रूरतमंद को उसके इलाज के लिए पैसे देते रहें। उसके दवाइयों का अगर आप अपने यथाशक्ति अनुसार प्रबंध कर देते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। जैसा आपका स्वभाव है एक गुरु की तरह, वैसे ही आप अपने स्वभाव को बनाए रखोगे, छल कपट नहीं करोगे, दूसरों को धोखा नहीं दोगे, तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु देव आपके साथ ही रहेंगे। लोगों को ज़्यादातर दिक्कतें इसी कारण आती है। जो विद्यार्थी हैं वो सरस्वती माता का मंत्र जपते रहें। इस पूरे गोचर के दौरान गुरु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, इसलिए आप धर्म कर्म करते रहें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।